नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बहुत ही अहम मौजू और बहुत ही अहम बात लेकर हाजिर हुई। घर घर ये मसला है और ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ कंधों का खिंचाव, कंधों पे वज़न पड़ना और जिस्म में दर्द का रहना और पेट के निचले हिस्से में दर्द, खिंचाव, वज़न का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर हाई या लो ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाना, ये सब बातें ऐसी हैं कि समझ से बाहर हैं, घर घर शिकार है। इसके पीछे वजह क्या है? आज इस बात को हम खुलकर करेंगे और यकीनन कोशिश मेरी यही होगी कि अच्छी तरह से आपको समझा भी सकूं और बता भी सकूं, और इन तमाम मुफीद बातों को अगर आप तवज्जो से सुनेंगे और गौर भी करेंगे और इसको अपनी ज़िंदगी में अपना लेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद यही है कि ज़िंदगी में आसानी भी आएगी और बहुत सारी बीमारियों से निजात भी मिल जाएगी। वॉशरूम घर की अहम ज़रूरत है, हर एक घर में मौजूद भी होता है, लेकिन अब ये हाल है कि हम अपने वॉशरूम को अपने बेडरूम से ज़्यादा सजा रहे हैं। आज मुसलमान का ये हाल है क्योंकि ज़ाहिर है कुफ़ार का जो तरीका, जो अंदाज़ हमने अपनाए, उनमें ये अंदाज़ एक और भी है कि हमने वॉशरूम में ही अपनी एक लॉन्ड्री सिस्टम भी वहीं रख लिया, अपने कपड़ों के वार्डरोब भी वहीं बना ली और उसके अलावा वॉशरूम का सिस्टम भी सब वहीं है। इन सब चीज़ों का ध्यान ना रखते हुए जब हमने वॉशरूम को इस्तेमाल किया तो हम तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो गए। तो याद रखिए कि कोई भी मर्द या औरत जब नंगे सर वॉशरूम में जाता है तो ऐसी नज़रों का शिकार हो जाता है कि जो इंसानी नज़रें नहीं हैं। ज़ाहिर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक को कोई ना कोई मुकाम अता फरमाया रहने का। तो वॉशरूम वो जगह है जहाँ जिन्नात रहते हैं, जिन्नात के रहने की जगह, लेकिन वहाँ हम बग़ैर दुआ पढ़े यानी सुन्नतों को मलहूज़ ना रखते हुए जब हमने वॉशरूम को इस्तेमाल किया तो हमने क्या क्या नुकसान उठाया। सबसे पहले तो बग़ैर दुपट्टा लिए, बग़ैर सर ढके, बग़ैर दुआ पढ़े जब वॉशरूम के अंदर दाखिल हुए तो ऐसी गंदी नज़रों ने आपको देखा और आपके जिस्म पर नज़रें बद डाली कि उसका शिकार आप हुए। और आपने अंदर वॉशरूम में, आपको पता नहीं था, दुआ नहीं पड़ी, आपका जिस्म ढका हुआ नहीं था, इस तरीके से आपने इस्तेमाल किया वॉशरूम, और उसका जो नुकसान है वो ये हुआ कि आप नज़र बद का शिकार हुए। इंसानों की नज़र से ज़्यादा नज़र बद तेज़ और गंदी नज़र जो लगती है वो जिन्नात की लगती है, जो हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम किन किन बीमारियों का शिकार होते चले जा रहे हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी इतनी बेहतरीन और किस तरह से हमारी रहनुमाई करती है कि जब भी वॉशरूम जाओ, मर्द हो या औरत हो, अपने सर को ढक कर जाओ, अपना सर खुला नहीं होना चाहिए, दुआ पढ़ के जाएं। जब आप दुआ पढ़ के जाएंगे तो बाहर ही जो है आपके साथ जो दो फरिश्ते हैं वो भी बाहर रह जाएंगे, आप अंदर कोई बात नहीं करेंगे, खामोशी के साथ अंदर जाएंगे तो वो नज़रें आपको नहीं देखेंगी, उन नज़रों से आप महफूज हो जाएंगे। फिर क़ज़ाए हाजत के बाद जब सुन्नतों को मलहूज़ रखते हुए आपको पता है कि हमने किस तरह से इस्तंजा करना है, आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से वॉशरूम को इस्तेमाल करना है, उसी तरह से आपने वॉशरूम को इस्तेमाल किया, फिर आप बाहर आए, बाहर आकर आपने दुआ पढ़ ली तो आप महफूज हो गए। लेकिन आज मुसलमान का ये हाल है कि वहाँ कपड़े की अलमारी भी वहीं है, हमारी वार्डरोब भी वहीं है, हमारा हर चीज़ जो ज़ेब ज़ीनत की है वो वहाँ है, हमारे टूथब्रश भी वहाँ है। तो आपने क्या करना है कि अपने वॉशरूम से जितने भी मैले कपड़े हैं, जितने भी गंदे कपड़े जो हमारे इस्तेमाल हो चुके होते हैं, उनको आपने बाहर निकालना है। आपने अपने वॉशरूम में कोई कपड़ा नहीं रखना, सिर्फ इस्तेमाल के लिए जब आप जाएंगे, जाहिर है वॉशरूम इस्तेमाल किया, कपड़े अपने मैले बाहर ले आएंगे। कोई टूथब्रश आपका वहाँ नहीं होना चाहिए, कंघी वहाँ नहीं होनी चाहिए, यानी आप अपने ब्रश भी बाथरूम से बाहर रखेंगे। इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। बाकी शैम्पू है, लोशन है, तेल है, जो भी है वो ढका हुआ है, बंद है, और उसको वो ज़रूरत की चीज़ है जो अंदर है। लेकिन वॉशरूम से बाहर आपने अपने टूथब्रश को, अपने रेज़र को, इन चीज़ों को आपने
باہر رکھنا ہے. اور وضو بھی اگر آپ کر رہے ہیں، آج کل اسی طرح کا ہمارا حال ہے کہ واش روم کے اندر ہی وضو بھی ہو رہا ہے، تو اس میں بھی سر ڈھک کے آپ اندر جائیں اور پھر وضو کریں. اور اگر باہر کر رہے ہیں تو بہترین ہے، آپ باہر آرام سے وضو کر سکتے ہیں. بہترین یہ ہے کہ وضو خانہ ہو اور وہاں وضو کیا جائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے واش روم کا استعمال کرنا ہے. یہ نہیں کہ واش روم کی ٹوٹی سے ہی پانی لیتے ہوئے ہم اپنے کچن کا استعمال کر رہے ہوں، واش روم کی ٹوٹی سے ہی پانی لے کر ہم باقی جگہ استعمال کر رہے ہوں. تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ ہائی بلڈ پریشر سے بھی بچ جائیں گے، آپ جناتی تمام بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے، آپ اس نظر بد سے بھی بچ جائیں گے جس کو سمجھتے ہو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری دوائیاں کھا لی، ہمیں آرام نہیں آ رہا. تو آرام کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ اس مرض کا علاج دوا نہیں ہے، اس مرض کا علاج یہ احتیاط ہے جو نہیں کی گئی. جب وہ کپڑے جو واش روم کے کپڑے تھے ان کو دھو بھی لیا، ان کو دھوپ میں سکھا بھی لیا، 24 نہیں 72 گھنٹے بھی آپ دھوپ میں سکھا لیں، تب بھی آپ کو وہ جو بیماری ان کپڑوں سے لگے گی، جو نیگیٹو انرجی اس کے اندر منتقل ہو چکی ہے، کسی طرح بھی اس سے نجات آپ کو نہیں مل سکے گی. اگر ان کپڑوں کو نیک عورت بھی پہنے گی تو بدکار ہو جائے گی، نمازی پہنے گی تو بے نمازی ہو جائے گی، یعنی نماز کی توفیق بھی چھن جائے گی، نیکی کی توفیق بھی چھن جائے گی. تو اتنا ایک کرٹیکل پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا ہم سے گناہ کس طرح ہو رہے ہیں، کون کروا رہا ہے. یہ ہماری اپنی ہی غلطیاں تھیں، ہمارے اپنے ہی کیے ہوئے کام تھے جن کا ہم خود شکار ہو گئے. تو آئندہ اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ واش روم میں آپ کے میلے کپڑے، آپ کے استعمال شدہ کپڑے نہ ہوں، آپ کے ٹوتھ برش آپ کے واش روم میں نہ ہوں، وہ باہر رکھے جائیں فوری. اس چیز کا اہتمام کریں، دعا پڑھ کر جائیں، سر ڈھانک کے جائیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی استنجا فرماتے تو اپنے جسم پاک سے کپڑا نہ ہٹاتے جب تک کہ زمین سے قریب تر نہ ہو جاتے. آج ہم جو ہیں کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے کبھی سنتوں کا خیال کیا؟ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مبارک سنت بھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا فرماتے تو فراغت کے بعد پھر آپ وضو فرماتے. تو یہ ایک بہترین سنت ہے کہ جب آپ واش روم سے فراغت ہو تو وضو کر لیا کریں. وضو تو ویسے ہی ایک حفاظتی یونیفارم ہے، تو بہت ضروری ہے ان باتوں پر عمل کرنا. اللہ مجھے اور آپ کو دین کا فہم عطا فرمائے. آمین ثم آمین.